हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनाइट डिफरेंस मेथड, जिसमें हम लोग देखेंगे सेंट्रल डिफरेंस क्या होता है, देन फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड सेकंड सेंट्रल डिफरेंस के बारे में। तो इसको देखने से पहले हमें पता होना चाहिए टेलर एक्सपेंशन। ओके, राइट। सो सपोज हमारे पास एफ एक्स आई प्लस एच है, जहाँ पे एच जो है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। तो टेलर एक्सपेंशन अगर करोगे तो ये हो जाएगा, ऑब्वियसली इट इज जस्ट एफ एक्स आई प्लस एच एफ डैश एक्स आई प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स आई प्लस एंड सो ऑन, है ना। टेलर एक्सपेंशन से एच के अराउंड अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका टेलर एक्सपेंशन एफ एक्स आई प्लस एच का, जिसमें इनफाइनाइट टर्म है। ओके, तो अगर हम लोग एक नोटेशन यूज करें जो कि है, सपोज हमारे पास एक नोटेशन हम ऐसा यूज करते हैं कि एफ एक्स आई जो है इसको हम लिख लेते हैं एफ सबस्क्रिप्ट आई, और एफ एक्स आई प्लस एच जो है इसको हम लोग लिख लेते हैं एफ आई प्लस वन, एंड एफ एक्स आई माइनस एच जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं एफ आई माइनस वन। तो अगर ऐसा हम लोग लिखें तो थोड़ा सा ये जो एक्सपेंशन है इसको हम लोग सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं। सो जैसे ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ आई प्लस वन इज इक्वल टू एफ आई प्लस एच एफ डैश आई प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश आई प्लस एंड सो ऑन। ठीक है ना। सो जैसे ये एफ डैश एक्स आई था तो इसको लिख सकते हैं एफ डैश सबस्क्रिप्ट आई जिसका अपन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश सबस्क्रिप्ट आई। जस्ट नोटेशन आपका चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी यहाँ पे कोई मैथमेटिकल मैनिपुलेशन हम लोगों ने नहीं किया है, राइट। या सो लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगर हम एक्स आई प्लस एच लेंगे तो ये आ जाएगा एक्सपेंशन। अगर हम एफ एक्स आई माइनस एच का करें तो क्या आएगा, लेट्स सी। तो ये जो एक्सपेंशन है यहाँ पे एच की जगह माइनस एच रख देंगे, राइट। यहाँ पे एच की जगह माइनस एच, तो प्लस माइनस एच तो ये हो जाएगा माइनस एच एफ डैश एक्स आई प्लस माइनस एच का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर ही होगा, एफ डबल डैश एक्स आई प्लस एंड सो ऑन, इतना हो जाएगा। फिर से हम लोग ये नोटेशन यूज करेंगे कि एक्स आई माइनस एच है, एफ एक्स आई माइनस एच को हम लिख सकते हैं एफ आई माइनस वन, इसको लिख सकते हैं एफ आई माइनस वन, एफ आई माइनस वन। देन यू हैव एफ एक्स आई, एफ एक्स आई को लिख सकते हैं एफ आई माइनस एच एफ डैश एक्स आई, तो लिख सकते हैं माइनस एच एफ डैश आई, फिर एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश आई, ये वाले टर्म को, राइट, क्योंकि एफ डैश एक्स आई है तो एफ डबल डैश आई नोटेशन के टर्म में लिख सकते हैं, प्लस एंड सो ऑन। सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया ये। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने एफ एक्स आई प्लस एच और एफ एक्स आई माइनस एच का एक्सपेंशन किया, राइट। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एफ आई प्लस वन, इक्वेशन 1 में है, ओके, माइनस, तो एल एच एस को एल एच एस के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिए,
इक्वेशन फर्स्ट का LHS, इक्वेशन सेकेंड का LHS. देन यू हैव एफ आई फर्स्ट टर्म फर्स्ट में से जाएगा, फिर प्लस एच एफ आई डैश, उसका सेकेंड टर्म जो है उसका सेकेंड टर्म क्या है, प्लस एच एफ डैश ऑफ एफ आई डैश, और इसका जो सेकेंड टर्म है माइनस है, यहाँ माइनस माइनस एच एफ डैश आई. अब माइनस क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है. सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना. जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा एफ आई माइनस एफ आई. सो ऐसा करते हैं, एक बार इसको लिख ही लेते हैं पूरा हम लोग, है ना. सो इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे अगर हम लिखें तो आ जाएगा एफ आई प्लस वन एफ आई एच एफ डैश आई प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ आई डबल डैश प्लस एंड सो ऑन. ओके, अब इसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एफ आई प्लस वन, और इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं एफ आई माइनस वन, इस वाले को. परफेक्ट, या सो दिस इज करेक्ट एंड सो ऑन. कितना आ जाएगा, इसको से इससे सेपरेट कर देंगे. ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है. सेपरेट करेंगे तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा. तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई माइनस वन माइनस एफ आई माइनस वन बराबर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. एच एफ आई डैश एच एफ आई डैश, ये हो जाएगा 2h एफ आई डैश प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ आई डबल डैश, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस, या सो दिस इज माइनस, राइट. तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये वाला टर्म भी जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, या तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका नेक्स्ट टर्म भी लिखना पड़ेगा. ये जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का नेक्स्ट टर्म भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो हो जा रहा है. तो अगर नेक्स्ट टर्म देखें तो इसी से हम जनरलाइज कर सकते हैं एफ आई एच एफ आई डैश प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 एफ आई डबल डैश. नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म है, एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ आई ट्रिपल डैश प्लस एंड सो ऑन. ओके, इतना हो जाएगा, राइट. और हमारे पास इसका जो है एफ आई माइनस वन का एक्सपेंशन का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो एफ आई फिर ऑड टर्म माइनस इवन टर्म प्लस, फिर ऑड टर्म माइनस हो जाएगा एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ आई ट्रिपल डैश, फिर इवन टर्म आएगा एंड सो ऑन, है ना. यहाँ पे इसके बाद इवन टर्म आएगा, इवन टर्म नहीं, बस हम 3 टर्म तक लिखेंगे. तो साइन चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस यहाँ पे था, साइन चेंज प्लस हो जाएगा. ओके, सो ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो एक ये आ गया 2h एफ आई डैश, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ आई ट्रिपल डैश प्लस हायर ऑर्डर टर्म. तो हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग बेसिकली निकालना चाहते हैं एफ आई डैश की वैल्यू, यानी जो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन है एफ आई का एक्स आई के रिस्पेक्ट में, उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब ये टर्म हम निकालना चाहते हैं, इसी के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं. तो राइट, तो इतना जाएगा. तो अगर आपको एफ आई डैश चाहिए तो इसको इधर भेजना पड़ेगा. सो लेट्स सेंड ऑल द टर्म. तो एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई माइनस ये पूरा टर्म एंड सो ऑन के साथ इधर भेज देते हैं एलएचएस में. तो हो जाएगा माइनस 2h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ आई ट्रिपल डैश माइनस एंड सो ऑन 2h एफ आई डैश बराबर किसके हो जाएगा, 2h एफ आई डैश. सी दिस इज 2h एफ आई डैश. ओके, राइट. तो अगर हम 2 से डिवाइड कर 2h से डिवाइड कर दे तो इधर जाएगा एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई माइनस 2h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ आई. तो यहाँ भी 2h से डिवाइड होगा, इधर भी 2h से डिवाइड होगा, यहाँ भी 2h से डिवाइड हो जाएगा,
माइनस एंड सो ऑन बराबर एफ आई डैश। इसका मतलब है एफ आई डैश को हम लोग लिख सकते हैं एफ आई प्लस वन, एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई अपान टू एच, है ना, इन दोनों को एक साथ में लिख लिए, और एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई, और ये हो गया टू एच, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं टू एच क्यूब है, सो दिस इज माइनस टू एच क्यूब, तो यहाँ पे टू से टू कैंसिल एंड दिस विल बिकम माइनस एच स्क्वायर अपान थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल को लिख सकते हैं सिक्स एफ आई ट्रिपल डैश, ठीक है, इतना आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर h बहुत छोटा है तो हम केवल यहीं तक कंसीडर कर सकते हैं, हायर ऑर्डर टर्म एंड सो ऑन को छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास हम जो वैल्यू आई है वो आ गई एफ आई डैश बराबर एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई अपॉन टू एच। एक्स्ट्रा टर्म क्या है, ये है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरर, दिस इज योर एरर एंड विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर अपॉन सिक्स एफ आई ट्रिपल डैश। तो इसका मतलब है कि फाइनाइट डिफरेंस में अगर हम यूज करें तो वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंशिएशन, द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन यूजिंग एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई अपॉन टू एच, दिस फार्मूला वेयर एरर इज एच स्क्वायर अपॉन सिक्स एफ आई ट्रिपल डैश। तो बेसिकली यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग यही करना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस में, उसमें हमारे पास डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी, ओके राइट। सो ये जो हमारे पास आया है, वन सेकेंड, या सो दिस इज एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई माइनस वन था, तो इसका मतलब यहाँ पे एक मिस्टेक है, सही कर लेते हैं। तो ये है एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई माइनस वन, एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई माइनस वन, ओके। देन हमने इसको पूरा एल एच एस में दिया था, तो ये एल एच एस में आ गया, तो ये आपका यहाँ पे माइनस वन होगा, यहाँ पे माइनस वन होगा, एंड अगेन there is a negative sign which was missing from here, so it is correct. So fi plus 1 minus fi minus 1 upon 2h where error is h square upon 6 fi triple dash। ये जो फार्मूला आया है आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला या सेंट्रल डिफरेंस, दिस इज योर सेंट्रल डिफरेंस। और इसमें जो एरर है वो किस ऑर्डर का होगा, एच स्क्वायर अपॉन सिक्स एफ आई ट्रिपल डैश, ओके राइट। तो ये सेंट्रल डिफरेंस आ गया। फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव एफ आई प्लस वन इज नथिंग बट दिस इज एफ आई प्लस वन एच, लेट्स चेक दैट, सो इट वाज, इक्वेशन वन कहाँ है, ये इक्वेशन वन ही है, आई प्लस वन इतना था ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा एफ आई एच एफ आई डैश एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल आई डबल डैश प्लस एंड सो इतना है। तो अगर हम यहाँ से निकालें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, बेसिकली इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा फाइव प्लस वन माइनस एफ आई, इसको बचाते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं, एच स्क्वायर वन टू फैक्टोरियल आई डबल डैश माइनस एंड सो वन बराबर, केवल ये टर्म बचा हुआ है, बाकी सारा आर एच एस को हमने इधर भेज दिया, और ये हो गया एच एफ आई डैश, ओके। अगेन यू वांट टू कैलकुलेट एफ आई डैश, तो एच से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ आई प्लस वन अपान एच माइनस एफ आई अपान एच, एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ आई डबल डैश अपॉन एच माइनस एंड सो ऑन, एंड दिस इज योर एफ आई डैश। इसका मतलब है कि एफ आई डैश यू कैन राइट एफ आई प्लस वन, है ना, इन दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, अपॉन एच, है ना, एक साथ लिख देते हैं, कॉमन एलसीएम आ गया, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस एच अपॉन टू एफ आई डबल डैश। और अगर h की वैल्यू बहुत छोटी है, क्योंकि इसके बाद तो और टर्म है यहाँ पे, तो अगर h की वैल्यू बहुत छोटी है सो विल टेक अप टू दिस वैल्यू, केवल यहीं तक हमें कंसीडर करना है,
फर्स्ट ऑर्डर इन एच और बाकी टर्म को छोड़ देंगे। ये जो वैल्यू आई एफ आई डैश की, अगेन दिस इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो एफ आई डैश हमारे पास आ गया है एफ आई डैश एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई अपान एच। नेक्स्ट जो टर्म है डोमिनेटिंग, उसको हम लोग एरर में कंसिडर करते हैं, विच इज नथिंग बट एच अपान टू एफ आई डबल डैश। ठीक है, या सो दिस इज द फार्मूला फर्स्ट डिफरेंशिएशन। और ये जो आपके पास आया है इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस। ओके, राइट। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस का आ गया फार्मूला, एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई अपान एच। नेक्स्ट विच इज योर बैकवर्ड डिफरेंस। तो बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे ओके बैकवर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन टू। सो फ्रॉम इक्वेशन टू क्या है, एफ आई माइनस वन है ये वाला। तो इससे अगर हम एफ डैश निकालें तो एफ आई माइनस वन इज नथिंग बट इट इज एफ आई माइनस एच एफ आई डैश। जस्ट इक्वेशन टू को रीराइट कर रहे हैं, प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ आई डबल डैश माइनस एंड सो ऑन। ओके, राइट। तो ये आपके पास आ गया। फिर हमें ये चीज़ चाहिए, तो इसका मतलब इसको नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है, तो इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर। सो राइट, सो ये आ गया एच एफ आई डैश और ये इधर आएगा तो माइनस एफ आई माइनस वन, फिर उसके बाद ये प्लस फाइव प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ आई डबल डैश माइनस एंड सो ऑन। ठीक है ना, क्योंकि हमें एफ आई डैश निकालना है। तो राइट, तो इतना आ गया। और अगर एच से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा एफ आई डैश माइनस, ऐसा करते हैं इसको पहले लिख लेते हैं साइन के साथ, एफ आई अपान एच माइनस एफ आई माइनस वन अपान एच प्लस एच स्क्वायर अपान टू फैक्टोरियल एफ आई डबल डैश अपान एच, है ना, क्योंकि एच से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे क्योंकि एफ आई डैश चाहिए हमें, माइनस एंड सो ऑन। इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं कंबाइन करके। सो हो जाएगा एफ आई माइनस वन अपान एच एंड प्लस यहाँ से ये कैंसिल एच बाई टू फैक्टोरियल का मतलब टू फैक्टोरियल मतलब टू, और ये हो जाएगा एफ आई डबल डैश। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ रहा है उसमें हमारे पास ये वैल्यू आई कि एफ आई डैश जो होगा दैट इज नथिंग बट एफ आई माइनस वन अपान एच विथ एरर एच अपान टू आई डबल डैश। एरर इस ऑर्डर का होगा। ओके, राइट। और ये जो आया है फार्मूला डिफरेंशिएशन का हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस। दिस कॉल्ड बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का तीन फार्मूला देखा, कौन कौन सा। एक है आपका सेंट्रल, ठीक है, एक है सेंट्रल, या तो दिस इज सेंट्रल जिसका एरर जो होगा वो एच स्क्वायर ऑर्डर का होगा। फिर आपके पास है फॉरवर्ड जिसमें एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई करोगे और एरर इसका एच अपान टू का होगा। एरर इज इम्पॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे बैकवर्ड एफ आई माइनस वन जहाँ पे एरर जो है वो एच अपान टू का। इसका मतलब सेंट्रल की अगर हम बात करें तो सेंट्रल में जो एरर है दैट इज ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर। फॉरवर्ड में जो है उसको ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ एच, और यही सेम आपका बैकवर्ड में भी है। और क्योंकि एच जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 0.01 इस तरीके की वैल्यू होगी जो कि एक से छोटी है। तो अगर एक से छोटी है तो उसका स्क्वायर, जैसे 10 की पावर माइनस टू इसका स्क्वायर करोगे 10 की पावर माइनस फोर, ये तो और छोटा हो जाएगा। तो कोई भी क्वांटिटी अगर बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर और ही ज़्यादा छोटा होगा। तो सेंट्रल में हमारे पास एरर जो आ रहा है वो ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब इसमें जो एरर है इट इज़ लेस, और एरर अगर लेस है तो इसका मतलब ये होगा मोर एक्यूरेट।
ये हमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट देगा डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन के लिए। ओके, तो ये हमारे पास हो गया सेंट्रल डिफरेंस। लेट्स कैलकुलेट द सेकंड सेंट्रल डिफरेंस which will be the last topic. Second central difference, उसको कैसे निकालेंगे? Again we'll use equation 1. So from equation 1 we have fi plus 1 is equal to fi hf dash I, है ना, टेलर एक्सपेंशन इक्वेशन 1 जो है h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डबल डैश I h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल fi ट्रिपल डैश h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल fi 4 डैश एंड प्लस एंड सो ऑन। कितना है? तो आपको निकालना है डबल डेरिवेटिव निकालना है। सो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये इक्वेशन 1 से हमारे पास आ गया। इक्वेशन 2 से अगर हम लिखें तो हमारे पास है fi माइनस 1, जहाँ जहाँ h है वहाँ माइनस h रख दो, fi hf डैश I, यहाँ माइनस h रखोगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल fi ट्रिपल डैश, यहाँ पे माइनस h रखोगे h की पावर 4 फैक्टोरियल fi 4 डैश और माइनस हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये जो आया है दिस इज फ्रॉम दिस इक्वेशन इज फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, इतना आ गया, राइट। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो क्या आएगा? हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा fi प्लस 1 प्लस fi माइनस 1, fi ऐड हो गया, दिस इज 2fi प्लस hfi डैश माइनस hfi डैश कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल fi डबल डैश, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये ऐड हो जाएगा तो 2h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल fi 4 डैश प्लस एंड सो ऑन। ओके, इतना आ जाएगा। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है fi डबल डैश। सो fi डबल डैश इधर रखेंगे, बाकी सब हम इधर भेज देंगे, तो आ जाएगा fi प्लस 1 माइनस fi माइनस 1 माइनस 2fi, ओके, और ये हो जाएगा माइनस 2h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल fi 4, ओके, माइनस एंड सो ऑन, है ना। ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस। RHS में क्या बचा है? RHS में केवल आपके पास एक टर्म बचा है जो कि है 2 से 2 कैंसिल एंड दिस इज योर h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल था तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, इट इज जस्ट h स्क्वायर fi डबल डैश। ठीक है, इतना जाएगा, तो h स्क्वायर से सब में डिवाइड कर देंगे एंड द रिजल्ट विल बी, ये हो गया आपके पास fi प्लस 1 अपॉन h स्क्वायर माइनस fi माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर, है ना, इधर h स्क्वायर, यहाँ पे h स्क्वायर डिवाइड, माइनस 2 fi अपॉन h स्क्वायर, फिर यहाँ पे है 2, है ना, 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 3 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 12। ओके, दिस इज माइनस h की पावर 4 अपॉन 12 और ये आ गया fi 4 डैश है बेसिकली, और आपने h स्क्वायर से सब जगह डिवाइड किया था तभी यहाँ h स्क्वायर डिवाइड हुआ, यहाँ भी तो यहाँ भी डिवाइड होगा, क्या आ गया h स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन बराबर क्या जाएगा, h स्क्वायर गया तो ये बचा fi डबल डैश। ओके, सो वी कैन राइट fi डबल डैश, इसको RHS में लिख देते हैं, ये आ जाएगा fi प्लस 1 fi माइनस 1 माइनस 2fi, इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो fi प्लस 1 fi माइनस 1 माइनस 2fi अपॉन h स्क्वायर माइनस यहाँ
पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ बचेगा 2 and 12, then you have fi 4 dash है ना, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, फाइव 4 का मतलब है 5 फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन माइनस एंड सो ऑन। लेकिन अगर h बहुत छोटा है तो हम केवल और केवल यहीं तक कंसीडर करेंगे h स्क्वायर तक। तो इसका मतलब हमारे पास जो डबल डैश की वैल्यू आ गई है दैट इज नथिंग बट इज fi प्लस 1 माइनस fi माइनस 1 माइनस 2 fi पान h स्क्वायर। okay, there is a mistake here somewhere, या यहाँ पे मिस्टेक है। और वो मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि यहाँ प्लस था, आपने ऐड किया, तो जब प्लस है तो fi प्लस 1 प्लस fi माइनस 1, फिर आपने सारे टर्म को इधर लाया है ना, तो ये आपका h स्क्वायर fi डबल डैश बचेगा, बाकी सब इधर है, तो ये तो प्लस ही है, fi माइनस 1 और कहीं नहीं है, ये तो प्लस है, तो मतलब ये प्लस होगा, इसका मतलब ये प्लस होगा, इसका मतलब ये प्लस होगा, इसका मतलब ये प्लस होगा, यहाँ पे एक साइन मिस्टेक था। ओके, सो ये आ गया fi डबल डैश fi प्लस 1 प्लस fi माइनस 1 माइनस 2 fi अपन h स्क्वायर, और एरर कितना होगा, द एरर विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर अपॉन 12 fi 4 डैश। ओके, सो ये जो फार्मूला है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को, इसको बुलाता है सेकेंड सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस देखा, फिर सेकंड सेंट्रल डिफरेंस देखा। तो सबसे एक्यूरेट रिजल्ट कौन देगा, सेंट्रल डिफरेंस देगा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड तो सेम ही ऑर्डर का एरर देते हैं। ओके, इनका यूज कहाँ होता है, टू कैलकुलेट द डिफरेंशिएशन।